हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा 9वीं, दिनांक, विषय हिंदी, कालांश, प्रकरण नाना साहब की पुत्री मैना, अवधि 35 मिनट और विधा है गद्य। अब इसमें हम देख लेते हैं। इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में फर्स्ट है ज्ञान, भाषा तत्वों का ज्ञान। छात्र नाना साहब की पुत्री मैना नामक पाठ का प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा विषय वस्तु का ज्ञान। छात्र नाना साहब की पुत्री की चारित्रिक विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर हम देखते हैं अर्थग्रहण। अर्थग्रहण में फर्स्ट है सुनकर। छात्र 1857 की एक रोमांचकारी घटना को सुनकर मुख्य भाव को ग्रहण कर सकेंगे। पढ़कर में देखते हैं हम, छात्र पाठ को पढ़कर शब्दों का प्रासंगिक अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। अभिव्यक्ति में हम देखते हैं फर्स्ट मौखिक। छात्र स्पष्ट शुद्ध व्याकरण सम्मत भाषा घटना को सुना सकने में सक्षम हो सकेंगे। लिखित में हम देखते हैं छात्र मैना की चारित्रिक विशेषताओं तथा अंग्रेजों की क्रूरतापूर्ण व्यवहार को अभिव्यक्त कर सकेंगे। कौशल में हम देखते हैं फर्स्ट है वाचन। छात्र पाठ को आरोह अवरोह गति पूर्वक शुद्ध वाचन की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। लेखन में देखते हैं हम, छात्र शुद्ध लेखन में कुशलता अर्जित कर सकेंगे। फिर आगे हम देखते हैं अभिरुचि। भाषा साहित्य के प्रति रुचि का विकास। छात्र अन्य संस्मरण रिपोर्टाज रचनाओं को पढ़ने में रुचि लेंगे। छात्र हिंदी साहित्य की रचनाओं को संकलित कर सकेंगे। अब देखते हैं आगे अभिवृत्ति मूल्यों का विकास। छात्र देशभक्तों, देश के लिए समर्पित महापुरुषों के घटनाओं से देश प्रेम की भावना विकसित कर सकेंगे। दूसरा है छात्रों में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा भाव पैदा होगा। फिर सहायक सामग्री में हम देखते हैं कक्षा कक्षोपयोगी सहायक सामग्री जैसे लपेट फलक, श्वेतवर्तिका, झाड़न, संकेतक, चित्र इत्यादि। पूर्व ज्ञान। छात्र 1857 की क्रांति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें पहला प्रश्न है भारत पर आज़ादी से पहले किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। दूसरा प्रश्न है अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के लिए कौन कौन से युद्ध हुए? 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन आदि युद्ध हुए। तीसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति में किन किन महिलाओं ने भाग लिया? रानी लक्ष्मीबाई, मैना देवी आदि ने भाग लिया। चौथा प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई की तरह 1857 की क्रांति में अन्य प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन थे? नाना दूदू पंत, नाना फडणवीस आदि। फिर अगला है नाना दूदू पंत की लड़की मैना के साथ अंग्रेजों का कैसा व्यवहार था? ये हो जाएगा समस्यात्मक। फिर पाठ्य अभिसूचन। आज हम नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आगे देख लीजिए इस प्रकार से फॉर्मेट। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, विधि प्रविधि और शामपट्ट कार्य। इसमें शिक्षण बिंदु में फर्स्ट है आदर्श वाचन। छात्रा अध्यापिका विषय वस्तु को आरोह अवरोह विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए यति गति पूर्वक आदर्श वाचन करेगी। छात्र क्रिया में लिखे हम छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम सेनापति और मैना देवी का चित्र बना देंगे। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दूसरा है अनुकरण वाचन। इसमें हम देखते हैं छात्रा अध्यापिका कतिपय छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश देगी। छात्र क्रिया में लिखे हम छात्र निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। फिर है अशुद्धि संशोधन। छात्रा अध्यापिका छात्रों द्वारा वाचन में अशुद्ध उच्चारित शब्दों को शामपट्ट पर लिखेगी, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराएगी। छात्र क्रिया में देखते हैं छात्र गतिपूर्वक सस्वर वाचन तथा शुद्ध उच्चारण करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में हम फर्स्ट देखते हैं बालिका महल की रक्षा के लिए प्रार्थना क्यों करती है? वह स्थान बालिका को बहुत प्रिय था। दूसरा, कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों की सैनिक दल किसकी ओर चले गए? बिठूर की ओर चले गए। तीसरा प्रश्न है देवी मैना कौन थी? 1857 के विद्रोही नेता दूदूपंत नाना साहब की पुत्री थी। नाना साहब का निवास स्थान कहाँ था? बिठूर में। उनकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक, ऐसा किसने कहा? मैना ने।
विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, विधि प्रविधि और शामपट कार्य। अब इसमें हम देखते हैं काठिन्य निवारण। छात्राध्यापिका शामपट पर कठिन शब्दों को लिखकर उनके अर्थ स्पष्ट करेगी। छात्र क्रिया में छात्र शब्दों का अर्थ समझेंगे व अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम चार्ट लगा देंगे। शिक्षण प्रविधि, शब्द और वाक्य में प्रयोग। अल्पवयस्क यानी कम उम्र वाला व्यक्ति। दुर्दांत यानी जिसे मारना कठिन हो। अनुपमा, जिसकी तुलना किसी से न की जा सके। अब देखिए कठिन शब्दार्थ, इसको हम शामपट कार्य में लिखेंगे ब्लैक शीट लगा के। शब्द और अर्थ: क्रूरता, निर्दयता, दमन करना, दबाना। रोमांचकारी, आश्चर्यजनक। निरीह, विनम्र, द्रवीभूत करना, पिघलाना। विनयपूर्वक, विनम्रता से। अब हम देखते हैं मौन वाचन। छात्रा अध्यापिका मौन वाचन के लिए निर्देश देगी और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। अब छात्र क्रिया में देखते हैं हम, छात्र मौन वाचन कर विषय वस्तु को गहराई से अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसमें पहला है, पाठ में आए शब्द भस्म कर देना, मुहावरे का अर्थ है समाप्त कर देना। दूसरा प्रश्न है, पाठ में आए सहचरी शब्द का प्रयोग सेनापति ने किसके लिए किया है? अपनी पुत्री मेरी की सहचरी मैना के लिए। फिर है, पाठ में आए शब्द असफल होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। अर्थ हार जाना। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब आगे देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। इसमें निर्देश हम देखते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है, अंग्रेज सेनापति का नाम क्या था? सर ह्यूरोज आउटडरम, सर टॉमस ए और कैनिंग। फिर दूसरा है, बिठूर में नाना साहब को लूट लिया, राजमहल, अशस्त्र सैन्य कुछ नहीं। फिर निर्देश में हम देखते हैं, निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिठूर में नाना साहब का राजमहल द्वारा लूट लिया गया, अंग्रेजों द्वारा, क्रांतिकारियों द्वारा। अगला प्रश्न, आपकी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत संबंध था, ईर्ष्या का, प्रेम का। निर्देश, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। कानपुर में भीषण हत्याकांड के पश्चात अंग्रेजों का सैनिक दल कहाँ गया? फिर अगला प्रश्न है, भस्म कर देना, मुहावरे का अर्थ बताइए। अब हम देखते हैं आगे गृह कार्य। अंग्रेज सरकार की भारतीयों के प्रति कैसी धारणा थी? देख लीजिए, ये हो गया हमारा हिंदी का गद्य विधा का लेसन। अब इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर हम गद्य का और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।